नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुंदन सैनी मैथ्स में। कल हमने कुछ पढ़ाई की थी। 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के थे, 2026 में आए हुए। आज मैं 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो सभी आए हुए मेरे छात्रों को मेरा नमस्कार। और अगर आप नए चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल की सभी वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये स्क्रीन पे मेरे कि लिखा है, यदि किसी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 140.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है और पाई की वैल्यू 3.14 रखना है। तो चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं। सबसे पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए क्या होता है बेलन का। पाई 2πr/h होता है। इसकी वैल्यू हमको दी गई है 140.1। यहाँ पे हमको पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी 2 × 3.14। आर की वैल्यू हमको नहीं पता है और एच की वैल्यू पता है 3 है और 140.1। तो यहाँ से आर की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे, ट्राई करेंगे निकालने के लिए। 3 से पहले इसको क्लियर कर देते हैं। 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 3 सत 21, इतना आ गया। तो आर की वैल्यू आ गई 46.7 अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.14 दूनी होता है 28। ये आ गई आर की वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं। हमको आयतन निकालना है। आयतन की वैल्यू होती है πr² बेलन के लिए। तो पाई की वैल्यू हमको रखनी है 3.14। आर की वैल्यू ये है 46.7 अपॉन 6.28 इंटू फिर से 6.28 मल्टीप्लाई बाई हाइट यानी 3। यहाँ 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। 46.7 मल्टीप्लाई बाई 46.7 अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई बाई 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देना है 6.28 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये क्वेश्चन मैं क्या करता एग्ज़ाम में स्किप कर देता, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद उसके बाद स्किप कर देता, इसको बाद में सॉल्व करता। ठीक है, सेम यहाँ पे भी मैं करूँगा। किसको स्किप करता हूँ? पहला नंबर यानी 11 नंबर क्वेश्चन को। अब इसके आगे चलता हूँ सेकंड नंबर यानी 12 नंबर क्वेश्चन पे, इसको मैं अभी लगवाऊँगा। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ज़्यादा ऊपर चला गया है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर 10,000 उधार लेता है और वह उसे तुरंत किसी अन्य व्यक्ति को 8.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इस लेनदेन में उसे कितना वार्षिक लाभ होगा? वार्षिक लाभ कैसे निकालें? पहले तो जो लिया है वो कितना ब्याज देगा, कितने पे, मूलधन गुणे दर कितना है 5 गुणे समय है 3/100। ठीक है, यानी 5 से 1500, उसका तो ब्याज 1500 पड़ रहा है। ठीक, लेकिन उसी ने उस पैसे को 3 वर्ष के लिए ही 33/4% इंटू 100 इंटू 3, 3 वर्ष के लिए है ना, इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 या 75 गुणे 33। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। 75 को 3 से मल्टीप्लाई करा के फिर 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 75 3 होता है 225 और 11 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 2 7 2 2 4, लास्ट का 2, 2475 रुपये। तो इतना आ रहा है उसको 2475 रुपये। ठीक है, और वो उसको देना है 1500 रुपये, यानी टोटल हमको देखना है कि कितना उसको लाभ हो रहा है। तो उसको लाभ कितने का हो रहा है, इसमें से इसको घटा देंगे तो 975 रुपये का लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है, नहीं, गलत ऑप्शन है सभी।
इसका आंसर 975 होगा। इसको, ये तो लॉन्ग मेथड था, इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, और शॉर्ट मेथड से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। क्या करेंगे, जैसे 5% दिया था और दे रहा है 8 से ही 1/4% पे। इन दोनों टाइम तो 3 वर्ष ही था और पैसा भी सेम था 10 के, यानी कि सेम है, बस यही चेंज है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 8 से 32, 33/4 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13/4%। किसका 13/4% निकाल देंगे, 10,000 का। तो सेम ऐसे निकाल देंगे, 10,000 गुणे 13/4 इंटू 3 साल के लिए 25 3 75, 75 का 13 से गुणा करेंगे तो 13 7 91, 910 और 13 5 45, 13 5 65, 45 कह रहा हूँ, तो 975 रुपये उसका टोटल लाभ हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है मेरे हिसाब से। अगर आपको कुछ लगता है कि सही है तो आप कमेंट में भेज सकते हैं, मैं एक बार फिर से ट्राई करूँगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये है समीकरण सॉल्व करना है, चर अचर बीजगणितीय क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब डायरेक्ट देखेंगे। 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे देखिए माइनस है, यानी कट जाएंगे। -2ab + 2ab कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसका देख लेते हैं, प्लस 12 का स्क्वायर 144 जेड स्क्वायर प्लस 5 का 25 वाई स्क्वायर, और लास्ट में दिया हुआ है 144 जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 25 जेड स्क्वायर है, यहाँ 25 वाई स्क्वायर है, यहाँ पे 144 वाई स्क्वायर है। इन दोनों को ऐड कर देंगे 169 आ जाएगा। ये 25 जेड स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी मशीन के मूल्य में पहले 20% की कमी, फिर 25% की वृद्धि, अंत में 10% की कमी की जाती है। तो ये सक्सेसिव केस हो जाते हैं। जब भी एक ही चीज़ को बार बार किया जाता है, कि एक ही वस्तु पर कोई चीज़ बार बार की जाती है, तो उसको सक्सेसिव केस कहा जाता है। तो 20% का मतलब होता है 1/5, 25% का मतलब होता है 1/4 और 10% का मतलब होता है 1/10। यहाँ पे देखिए पहले और बाद। पहले क्या था, 5 था, लेकिन 20% कमी हो गई। पहले बाद था, 20% कमी हो गई, यानी 1 कम हो गया, यानी अब 4 हो गया। 25% की वृद्धि का मतलब पहले 4 था, अब 1 बढ़ गया, यानी 5 हो गया। और अंत में 10% की कमी, यानी पहले 10 था, 1 कम हो गया, यानी 9 हो गया। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4, एक देखिए क्रॉस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, बचा यहाँ पे सिर्फ 10, यहाँ बचा है 9, यानी वही 10% का डिक्रीमेंट यानी डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार क्या था। तो 10% कमी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का औसत 20 है, इसमें से 2 संख्याएं दी हुई हैं, तीसरी संख्या याद करना है। तो इन दोनों को जोड़िए, 33। तीसरी संख्या हमको पता नहीं है, और यहाँ पे सभी का औसत दिया है 20, यानी 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। यहाँ हमारे ऑप्शन में ये मैंने शॉर्टकट बताया आपको। इसका बेसिक होता है कि एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, ठीक। इसको करेंगे तो इससे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या हम नहीं पता हमको, तो कोई भी संख्या x मान लेते हैं, उसका 1/3, ठीक है, x/3 हो गया।
में 87 जोड़ने पर, यानी इसी में 87 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 107। अब x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन 20 या यहाँ 3 से मल्टीप्लाई यानी 60 हो जाएगा। x की वैल्यू 60 आ गई। मूल संख्या के अंकों का योगफल, यानी यही संख्या थी 60, इसके अंकों का योगफल कितना है, 6, तो आंसर 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आ गए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इसका दशमलव रूप क्या होगा। तो यहाँ पे 7/2 को 3.5 लिखा जाता है, ये 32.5 है, 1.245 है, यहाँ पे 3/4 को लिखा जाता है 0.75, क्योंकि 75% 3/4 होता है। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ऐड कीजिए, 32, 3 35, 1 36, 36 के आसपास आ रहा है, तो 36 यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। 35 है, 39 है बहुत ज़्यादा, और 37 है, तो 37 वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाय द वे आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो पॉइंट के बाद यहाँ सबसे ज़्यादा 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट तक ही आएंगे आंसर में, तो 3 डिजिट सब में है, तो उससे नहीं हो सकता, तो ऐड करके आप देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 37.995। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है सरलीकरण का, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें आंसर दिया हुआ है 123। बाय द वे जो भी है देख लेते हैं एक बार। 8 8 जा होता है यहाँ पे 64, 6 छंग 36 प्लस, अब ये ब्रैकेट वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ऑफ सॉल्व होता है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, नहीं देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2, और यहाँ 6 ऑलरेडी है, 6 दूनी तो 12 हो गया, इस जगह पे आ गया 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 8 3 24, 6 3 18 दूनी 36, यानी यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 18, तो 18 2 हो गया 20। एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया, यहाँ माइनस है बीच में, 8 3 24, 24 2 26 होगा, सॉरी 26 होगा, और यहाँ माइनस होगा बीच में, क्योंकि बीच में यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा, तो 26 में से 12 जाएगा तो -14 आएगा। -14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, -7 आएगा, और जब 100 में से 7 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 93। हमारे हिसाब से डी ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन इसमें सी ऑप्शन सही दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैंने कहीं लगाया था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मुझे डाउट था इस क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए। ABCD एक काम को इतने दिनों में करते हैं, सभी एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद D काम छोड़ देता है। चलिए तो ABCD ये 12 दिनों में, ये 15 दिनों में, ये 20 दिनों में, ये 30 दिनों में, सबका वो ले लेते हैं LCM। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। कह रहा है सबसे पहले 2 दिन बाद D छोड़ देता है, D की पहले सबकी एफिशिएंसी निकाल लेता है, तो 12, इसकी 5 हो जाएगी, 12 पंचे 60, इसकी 4 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी, और इसकी 2 हो जाएगी। 2 दिन बाद ही काम छोड़ देता है, जैसे शुरू होता है वैसे ही ख़त्म कर देता है। तो 2 दिन तक काम किया है इसने, यानी 4 काम किया है, इसका 4 काम हटा दो भाई, अब 56 काम सब ने मिलकर किया होगा। क्या कह रहा है, C काम पूरा होने से 3 दिन पहले और B काम पूरा होने से 2 दिन पहले। C 3 दिन पहले, तो यानी 3 दिन का 9 काम उसको एक्स्ट्रा हम करा लेते हैं, क्योंकि भाई कह देते हैं भाई रुक जा तू। और 2 दिन पहले B को, तो 2 दिन पहले इसको भी कर देते हैं, तो 4 दूनी 8 काम और करा लेते हैं, तो 9 8 17, और 17 और 56 73 हो जाएगा। और ये 73 जो काम है ये कौन कर रहा है, A B और C, तो 5 4 9, और 9 3 होता है 12, तो 12 की वजह से 73 काम करना है, तो 12 छंग 72, 1/12, ठीक। और ये 1/12 क्या है, दिन है, तो 24 होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, तो 12 दूनी 24, यानी 6 दिन और 2 घंटे आपके लग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
लास्ट क्वेश्चन है शायद आज का, हाँ आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि इसका मान ज्ञात करना है। तो जब भी कभी tan cot आपको दिखे तो थीटा की वैल्यू 45 रखने का प्रयास कीजिए। 45 रखिए तो आंसर आ जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 45 की वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1 1 1 हो जाएगा 2 माइनस सेक 45 का रूट 2 होता है तो उसका स्क्वायर करेंगे 2 इंटू इसका भी हो जाएगा 2 4 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो आज यहाँ पे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है। अभी जो पहला क्वेश्चन है उसको एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं उसको। इसको कैसे करेंगे ये तो शॉर्टकट मेथड था, मैंने जो लगाया आपको बताया, शॉर्ट में बताया। थोड़ा सा बेसिक इसका देख लेते हैं। अगर इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे, बेसिक से कैसे करेंगे थोड़ा ऊपर लेते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं 4। चलिए क्वेश्चन है 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? tan को साइन अपॉन कॉस में, cot को कॉस अपॉन साइन में, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। सेक को कॉसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा पे 4 है ही, ऑलरेडी 4 है। क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा हमको। तो साइन की पावर 4 थीटा कास की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे -1 है, नीचे वही हो जाएगा, यहाँ +4 है। इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इस चीज़ को हम कह रहे हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर साइन पूरा कैंसिल, बचा -2, 4 में से -2 चले जाएंगे तो 2। ये थोड़ा लेंदी है, ये इसको नहीं करना है एग्ज़ाम में, बस मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बता रहा था। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो मैंने छोड़ा था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, कैसे सॉल्व होगा। मतलब मैंने 18 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए लगभग। हाँ, कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा क्या कहते हैं, कैलकुलेटिव है, बाकी है कुछ नहीं। आंसर आ रहा है 500 के आसपास, सब दिया हुआ है। चलिए इसी को थोड़ा सॉल्व करते हैं। लास्ट में जो है लिखा है 46.7 46.7 इंटू 3, तो 7 सत्ते 49, तो 46.7 46.7। एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको कम से कम 23 प्लस ही करना है। 1-2 क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव मिल जाएंगे। ठीक है, इतने में आपका सिलेक्शन समझिए तय है। मैथ में, रीजनिंग में भी 25 में से 23 प्लस करिए। और जी आता है आपका साइंस 40 नंबर का, 40 में से कम आप 35 प्लस सही करके आइए। यानी 35 यहाँ, 23 यहाँ, 23 यहाँ, तो 23 23 46, और 46 और 35 हो गए आपके 81। 81 नंबर बहुत होते हैं। अगर 1-2 नंबर आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं
नॉर्मलाइजेशन में, तो आपका 83 नंबर बहुत हो गया। इससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, लेकिन हाँ आपको टारगेट इतना सेट करके चलना पड़ेगा। इसको देखते हैं हम। 46 × 7, 46 × 7, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 49, 4 बचेगा। 7 6 42, 42 84, 4 88, 8 बचेगा। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 56 और 36, 56 और 36 62, 30, 92, 92 8, 100, यानी 10 बचेगा। 24 24 48, 10, 58 का 8, 5 बचेगा। 4 चौक 16, 5 21, 21 80 8 9, 21 80 और 8 और 9, तो 21 80 आ रहा है, लगभग 21 80। इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। 21 80, (21) 21 80 ये आ रहा था। मल्टीप्लाई करना है हमको 3 से, डिवाइड करना है 628, 6.28। मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3 दूनी 6, 3 9 27, 2.09। थोड़ा सा देखते हैं क्या है ऊपर। 6.28 है। यहाँ पे 2 था नीचे, अच्छा 2 भी है नीचे, तो नीचे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 भी है, यानी 4.18। इससे डिवाइड करना है 21 80.89 में, डिवाइड करना पड़ेगा। फोर 4.18 21 80.89 यही है। तो 4 5 बार जाएगा। 20 तो 18 पंचे 90, 20 90 आ गया। कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे पॉइंट हटा दिया जाता है, पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पे 8 लेते हैं। कितनी बार जाना चाहिए? 2 बार जाएगा ना। 18 दूनी 36 और 4 दूनी 8। थोड़ा सा नीचे और करना पड़ेगा हमको। तो ऑप्शन में 52 इतना तो आना ही चाहिए। तो 36, यहाँ पे 64 और 8 72, ये हो गए 9। 418 दूनी एक बार आएगा, लगभग 418 करना। तो 521 के आसपास वाला हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन 520। तो 520 हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है मेरा। सभी 10 के 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। ये जो वीडियो है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल का जो मैं पढ़ा रहा हूँ, चैनल पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि ये पहुंच सके सभी के पास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2026 के हैं। अभी मैं टेक्नीशियन का करवा रहा हूँ, ग्रेड 3 का। कुछ दिन बाद NTPC का भी कराऊँगा, कुछ दिन बाद RRB ग्रुप D का भी कराऊँगा, कुछ दिन बाद टेक्नीशियन 1 का भी कराऊँगा। ये सब तभी होगा जब आप इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।